हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका यूसीआई के आपके यूपी एग्जाम के चैनल में। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आपकी रीजनिंग का चैप्टर मैं स्टार्ट किया था जिसमें नंबर सीरीज़ के आपने क्वेश्चंस देखे थे। नंबर सीरीज़ नहीं, आपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे और एक छोटा सा तरीका बताया था कि अगर आपको कभी भी अपने सीरीज़ के क्वेश्चन को परफेक्टली करना है तो कोडिंग डिकोडिंग उससे रिलेटेड है, और कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग आपको अल्फ़ाबेट्स जो आपके होते हैं उनके नंबर्स पर ध्यान देना होता है। दैट्स अगर आपको सबकी नंबरिंग पता है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज उसी तरीके से हम लोग कुछ नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में देखिए, बेसिकली नंबर सीरीज के क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, सीरीज का देखिए कई तरीके का पैटर्न होता है। हम सीरीज में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं या 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। सीरीज में बस आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जहां आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपके पास पैटर्न माइंड होने लगते हैं। ठीक है, तो पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपकी सीरीज प्लस की फॉर्म में चल रही है, हो सकता है आपकी सीरीज माइनस के फॉर्म में है, हो सकता है स्क्वायर जुड़ रहे हैं, हो सकता है क्यूब जुड़ रहे हो, या हो सकता है मल्टीप्लाई या डिवीजन के फॉर्म में चल रही हो, कभी कभी डेसिमल के फॉर्म में भी आती है। तो कई तरीके की सीरीज है। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन आज हम यहाँ देखने वाले हैं। सिंपल से क्वेश्चन अभी मैंने लाए आपको, धीरे धीरे हम इनके जो आपके क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल है, उसको धीरे धीरे मॉडरेट की तरफ लेकर जाएंगे। तो जरा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका लिखा हुआ है 87, 62, 42, 27, 17। जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा तो आपके माइंड में एक चीज आती है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये कौन सी सीरीज है, बढ़ते से घटते क्रम की तरफ ये दिया हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब आपको एक माइंड में आ गया क्लियर कि अगर नंबर की सीरीज कम होती जा रही है दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं निगेटिव आता जा रहा है। तो अगर निगेटिव आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप उनका डिफरेंस निकालें, और जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले मैंने 87 और 62 का डिफरेंस किया तो ये आपका हो गया 25। आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ये 25 इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 25 का अंतर है, यानी 25 कम हुआ है, -25 चला है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 42, फिर है आपका 27, फिर है आपका 17 और लास्ट आपको बताना है। अगेन हमने नेक्स्ट चेक किया 62 से 42, साफ साफ नजर आ रहा है 20 का डिफरेंस आया है, यानी कि आपका डिक्रीज हुआ है तो -20। तो जैसे ही आपने 2 का डिफरेंस निकाला आपको एक पैटर्न समझ में आया कि -5 लेस होता चला जा रहा है। तो जरा अगला देखते हैं, क्या 20 के बाद अब 15 की बारी है, तो बिल्कुल सही बात है। 42 से जैसे ही आपने 27 को घटाया ये हो गया आपका -15। तो पैटर्न आपको और क्लियर हो गया कि जो भी हमारा डिफरेंस है वो 5 लेस होता चला जा रहा है। जैसे ही 27 से 17 घटाएंगे यहां पर और -5 हो गया, ये आपका -10 हो गया। तो अब आपको तुरंत समझ में आया बारी है नेक्स्ट 5 की, यानी 5 लेस कर दिए तो 17 से हम -5 करेंगे, और जैसे ही हम 17 से -5 करेंगे आपका आंसर आपको नजर आ गया जो कि है 12, ऑप्शन नंबर 2। तो कितनी आसान है, सीरीज में पैटर्न समझने के लिए आपको क्या करना होता है, डिफरेंस करते जाइए। ठीक, आपने डिफरेंस किया, आपको क्लियरिटी के साथ पता चल गया कि 5 लेस हो रहा है हर बार। तो आपको एक चीज और, जरूरी नहीं है कि आपने सारे के सॉल्व करने, आपने देख लिया कि 5 का डिफरेंस आ रहा है तो आपको पता चल गया कि ये 25, 20, 15, 10, तो बारी अब 5 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने देखा वो आपकी जो सीरीज थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रही थी। जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो हमने देखा ये है 7, 11, 15, 19, 23, यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्लियरली पता चल गया कि नंबर यहां घट नहीं रहे हैं, यहां नंबर बढ़ रहे हैं। तो जरा डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, आप उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर बढ़ रहा है तो देखते हैं 7 में हम क्या
ऐड करें कि 11 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 11 से 7 सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर +4 किया गया है और यहाँ पर क्या बन गया, 11 बन गया। जैसे हमने नेक्स्ट देखा 11 से 15, फिर से हमने देखा कि +4 हो रहा है। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो सीरीज है ये अलग अलग पैटर्न नहीं दे रही है, क्योंकि दो पैटर्न सेम है। यानी आगे भी, अगर आगे भी चेक करें आप, 15 से 19 कब बना होगा तो ये +4 हुआ होगा, 19 से 23 कब बना होगा तो ये +4 हुआ है। यानी सेम पैटर्न चल रहा है, आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको 23 में क्या कर देना है, +4। और जैसे ही आपने +4 किया 27 आपको यहाँ पर टाइप नंबर, आपका ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, जिसमें आपका आंसर 27 नजर आ रहा है। तो ये तो और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पैटर्न ही नहीं चेंज हुआ। तो आपको पता है +4 यानी लास्ट में जाकर आप उस पर +4 कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जब आपने देखा तो यहां पर भी जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन जैसे ही हमने देखा ये है आपका 13, 17, 26, 42 और 67। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका नंबर कौन सा होगा। तो यहां पर जब हमने देखा, क्योंकि नंबर में देखिए गैपिंग बड़ी ज्यादा दिख रही है, फिर भी चलिए डिफरेंस करके देख लेते हैं। अगर हम 13 से 17 बना रहे हैं तो हम क्या करें, सिंपल सी बात है, हमें नजर आ रहा है +4 किया जा रहा है। ठीक है भाई, +4 किया है। लेकिन जब हम 17 से 26 बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम पैटर्न नहीं है। क्या +4 करने से 26 बनेगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब पैटर्न चेंज हुआ है। क्या पैटर्न चेंज हुआ है उसको समझने के लिए पहले इनका डिफरेंस देखना जरूरी है। जैसे 17 और 26 के बीच हमने देखा, तो ये 17 में 26 कब बना होगा, जब उसमें 9 जोड़ा गया होगा। 26 से 42 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया होगा, तो जरा 42 से 26 का अंतर देख लेते हैं, ये हो गया 16। ऐसे ही हमने 42 से 67 की तरफ देखा, तो अब हम किसकी बारी आई, यहां पर हमने देखा यहाँ पर +25 किया गया है। अब एक चीज समझ में आ गई कि अगला पैटर्न अगर हमें निकालना है, अगला पैटर्न समझने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पर सेम नहीं चल रहा है। सेम नहीं चल रहा है तो कोई ना कोई पैटर्न तो जरूर होगा। और जैसे आप देख रहे हैं तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, ये 4 है यानी ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 है तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 है, ये अगेन 4 का स्क्वायर है, ये 25 है यानी ये 5 का स्क्वायर है। तो आपको अब पैटर्न नीचे समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूअस आपके नेचुरल नंबर चल रहे हैं, यहाँ पर 2, 3, 4, 5। तो अगली बारी अब किसकी है, 6 की है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर चल रहे हैं, इसलिए हम 6 के स्क्वायर को उसमें इंक्लूड करेंगे। यानी 25 के बाद अब +36 किया जाएगा, किसमें, 67 में +36 किया जाएगा, तो ये आपका बनेगा यहाँ पर 111 यानी 111। तो देखा आपने कि जरूरी नहीं है कि एक बार डिफरेंस करने से आपको सीरीज समझ में आ जाए, आप दोबारा फिर करके देखिए। अब इनका अंतर भी अगर निकालते तो भी आपको सीरीज समझ में आ जाती। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 23, 28, 34, 41 एंड 49। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, सबके बीच में समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि लगभग यहाँ पर सेम सीरीज चल रही है। ये हो गया 23, 28, ये हो गया आपका 34, ये हो गया 41 और ये हो गया 49। नेक्स्ट बताना है, तो ये सीरीज तो बहुत आसान दिख रही है क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो हमने जब 23 और 28 के बीच देखा तो +5 नज़र आ रहा है। 28 से 34 यानी 34 के बीच में देखा तो +6 नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि सीरीज सेम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक का अंतर बढ़ा है। तो जरा अगला करके देखते हैं, क्या 34 में आप 7 जोड़ें तो क्या 41 आएगा? बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये 5 है 6 है तो अगली बारी 7 की रही होगी, और 41 से 49 बनाया तो अगली बारी 8 की रही है। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, वो है आपका 9, और 9 क्या करना है, 49 में प्लस कर देना है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 58, यानी आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर भी आपने देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, अभी कोई भी इतना लेवल टफ नहीं लिया है सीरीज का। इसके आगे जो सीरीज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो पैटर्न वाइज करेंगे। ठीक है,
वो भी आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं, जहां पर एक पैटर्न वर्क करता है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहां पर हमें काफी बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, 3 डिजिट के नंबर दिए हैं, ठीक है। एक चीज और, मल्टीप्लाई की सीरीज को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आपकी डिजिट बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिजिट में यहां पर 24 लिखा है, नेक्स्ट आपका 124 हो जाए, या फिर नेक्स्ट आपका और बड़ा नंबर हो जाए, तो आप समझ जाइएगा ये मल्टीप्लाई की सीरीज चल रही, क्योंकि मल्टीप्लाई की सीरीज में मोस्टली आपकी डिजिट इंक्रीज होती हैं, ठीक है। अगर आपकी डिजिट इंक्रीज नहीं हो रही है और आपका पैटर्न सेम डिजिट में चल रहा है, तो समझ जाइएगा कि वहां मल्टीप्लाई नहीं है, वहां पे नॉर्मली आपका प्लस माइनस या फिर आपके कोई स्क्वायर या क्यूब या फिर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका पैटर्न चल रहा है। तो चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 669, 660, 651, 642, 633 एंड लास्ट आपको बताना है कौन सा है। इसको तो देखते ही आप आंसर बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आ गया। पहले ही आपने देखा 69 है और 60 है, क्योंकि सारे किसमें है, पहला जो आपका डिजिट है यानी स्टार्टिंग किससे हो रही है, 6 से, सब में कॉमन है। दैट मीन्स आपको पता है कि ऑप्शन भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 6 से होगी, लेकिन आपके चारों ऑप्शन 6 से हैं, तो आप इसको देखकर तो ऑप्शन नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन जैसे हमने 69 और 60 के बीच में डिफरेंस देखा, तो यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है -9 का, ठीक। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि -9 है। और फिर अगेन आपने 60 और 51 के बीच में डिफरेंस देखा, फिर से आपको -9 का ही पैटर्न समझ में आ रहा है। दैट मीन्स बस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, घट रही है ये सीरीज, और किससे, -9 से। और एक चीज, कई बार क्या होता है कि 2 पैटर्न सेम हो सकता है, बीच वाला अलग करके फिर 2 सेम कर दे, तो इसलिए कोशिश ये करना कि आप सारे चेक कर लो, ठीक है। 51 से अगर हम 42 की बात करें तो भी -9 हो रहा है, 42 से अगर हम 33 की बात करें तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, -9। फिर हमने यहाँ पर 33 से यानी -9 करेंगे, और 33 से जैसे हमने -9 किया, ये हो गया आपका 624, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। 624 ये आपका करेक्ट आंसर था। तो ये नंबर सीरीज के केवल और केवल आपके 5 क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाए हैं। नंबर सीरीज बहुत बड़ा आपका चैप्टर, इसमें कई तरीके के पैटर्न्स होते हैं। अगली बार जो हम लोग नंबर सीरीज इसके बाद करेंगे, उसमें हम लोग किस तरीके से एक नंबर का पैटर्न दूसरे नंबर के साथ मैच करता है, उस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर था उसमें इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम वीडियो पर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।